आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जी ये व्यक्ति है, उन्होंने तो वास्तु अपना कराया भी नहीं, उनका तो वास्तु में विश्वास भी नहीं है, फिर उनको तो बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, हमें इतने अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। कुछ लोग वास्तु कराते भी हैं, तब भी कई बार उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो वास्तु को ओवरऑल हम किस प्रकार देखें और वास्तु किस प्रकार से कार्य करता है, पहले थोड़ा सा 5 मिनट मैं उसी पे डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, वास्तु का मतलब क्या है। वास्तु का मतलब है जो हमारे ग्रंथों में या जो विश्वकर्मा प्रकाश में कहा गया है, जो वास्तु का ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे पास बुक है वो है विश्वकर्मा प्रकाश। उसमें वास्तु की डेफिनेशन को कहा है वो स्थान, ऐसा प्रमाइस, ऐसी जगह जिसमें आप रहते हैं या जिसमें आप अपना कोई व्यापारिक गतिविधि करते हैं, यानी कि अपनी कोई बिजनेस करते हैं या फिर आपका रेजिडेंशियल एरिया है। ऐसा स्थान जहां पर भी आप अपना समय व्यतीत करते हैं, जो आपका पर्सनलाइज है। ऐसा स्थान जो आपका पर्सनलाइज है, आपका अपना है, उसको जब हम रहने योग्य या व्यापार करने योग्य या एनर्जीज के हिसाब से अलाइन कर लेते हैं या दिशाओं के हिसाब से अलाइन कर लेते हैं, उसको हम वास्तु कहते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है। इसका मेन पर्पस है कि आपके जीवन में हर प्रकार की प्रोस्पेरिटी बनी रहे, हर प्रकार की खुशियां आपको मिले। इसका मतलब ना तो ये है कि अगर आपका वास्तु ठीक है तो आप एक दिन में ही 1,000 करोड़ के मालिक हो जाएंगे। ना ही इसका मतलब ये है कि एक ही दिन में आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका वास्तु आपके लिए ठीक कार्य कर रहा है और आप ऐसे स्थान में रहते हैं, ऐसे किसी घर में रहते हैं, ऐसे किसी जगह पर अपना व्यापार करते हैं जो डायरेक्शन के हिसाब से, तत्वों के हिसाब से बैलेंस है, उस केस में आपको अपने जीवन में ना तो हेल्थ की प्रॉब्लम्स होंगी, ना वेल्थ की प्रॉब्लम्स होंगी, ना मान सम्मान में कमी आएगी, और आप अपना जीवन अच्छी तरीके से जी पाएंगे विद ग्रोथ, विद ग्रोथ। ठीक है। जितना भी वास्तु अगर आपको ऑब्जर्व करना है, जो अपने यहाँ पर हिंदुस्तान में अगर आप वास्तु की ओरिजिनल कलाकृतियां देखेंगे तो जो हमारे एंशियंट टेम्पल्स हैं वो उसका एक खूबसूरत उदाहरण है। कोई भी बड़ा मंदिर आप ले लीजिए, जो पुराना मंदिर है, जो सैकड़ों हजारों साल पुराना मंदिर है, आप वहां पर देखेंगे तो आपको परफेक्ट एग्जाम्पल मिलने वाले हैं वास्तु का, कि किस प्रकार से एनर्जी वहां पर काम करती है। जब भी आप जाते हैं किसी मंदिर में तो आप पाएंगे, किसी मंदिर में तो आप सेल्फ अलाइंड हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। कहीं पर जाके आपका हार्ट, जो हार्ट चक्र है वो बैलेंस हो जाता है, कहीं पर आप देखेंगे आपका रूट चक्र बैलेंस हो जाता है। वो डिपेंड करता है इस बात पर कि वहां की एनर्जी किस प्रकार की है। ठीक है, एक बात। दूसरा, अगर आप लोगों में से कुछ लोग ज्योतिष समझते हो तो हम राहु केतु को बहुत वैल्यू करते हैं, है ना। सब जगह राहु केतु राहु केतु राहु केतु चल रहा होता है। राहु केतु जबकि प्लेनेटरी पोजीशन में एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करते, लेकिन तब भी उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा है आज के समाज में। राहु और केतु को अगर आपने थोड़ा भी जाना होगा तो आपने जाना होगा कि हमारे मन की दो स्थितियां, एक जो आउटर वर्ल्ड में है, एक जो इनर वर्ल्ड में है, एक जो भौतिकता में है, एक जो आध्यात्मिकता में है। एक ही मन के दो पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू। जिसको हम आउटर वर्ल्ड बोलते हैं उसको वेस्टर्न, यानी कि पश्चिमी नोड जो होती है वो कहलाता है राहु। जो साउथ नोड होती है वो कहलाता है केतु। उसी प्रकार से आपका ये वास्तु काम करता है। जैसे आप देखेंगे जो पश्चिमी जगत है, जो पश्चिमी जगत है दुनिया में, जो पश्चिमी देश है, वो ज्यादा किस पे डिपेंडेंट है, वो ज्यादा भौतिकता पे डिपेंडेंट है, वेल्थ पे डिपेंडेंट है। उनका मेन फोकस पैसा कमाना है। जबकि अगर आप इंडियन कल्चर को देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे अध्यात्म को लेके बहुत ज्यादा चर्चा हुई है, चाहे वो हमारे गुरुकुल रहे हो, चाहे वो हमारे पुराण हो, वेद हो, शास्त्र हो, आप जिसको भी लेंगे, जितना यहाँ पर कार्य हुआ है, जितना अध्यात्म को यहाँ पर वैल्यू मिली है, उतना वेस्टर्न में नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि वहां पर राहु कार्य है, इधर केतु कार्य कर रहे हैं। अब आप लोगों ने वास्तु में
जो हम चर्चा करने वाले हैं वो तीन मेन मुद्दे होंगे वास्तु में। तीन, पूरा वास्तु उन्हीं तीन चीजों पे टिका हुआ है। पहला, आपकी डायरेक्शंस, दूसरा तत्व, तीसरा जो कलर कॉम्बिनेशन से हम बैलेंसिंग करते हैं, या जो हमारा इन्वायरमेंट होता है। अगर ये तीन चीजें आपकी ठीक हैं, आपका पूरा वास्तु ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। तो अभी आप लोगों ने कितनी डायरेक्शंस के बारे में सुना है? आप नंबर्स में लिख सकते हैं। 4, 8, 12, 16, कितनी डायरेक्शंस के बारे में आप लोगों ने सुना है? 8, 16, 16, 10, 10, 16, 16। ठीक है। अच्छा, 32, 32 डायरेक्शंस नहीं है, 32, 16। गुड गुड, वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को, जिन्होंने भी 16 लिखा है, उनको वास्तु की कुछ कुछ नॉलेज है। उन्होंने कहीं ना कहीं से वास्तु का किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई ज्ञान लिया है। चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से लिया हो, चाहे किसी फ्रेंड के माध्यम से लिया हो, जिस भी माध्यम से लिया है, तो कुछ ना कुछ आपने ज्ञान लिया हो। वास्तु में हम टोटल 16 डायरेक्शंस पे कार्य करते हैं, 16 दिशाओं पे। टोटल जो हमारा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। 16 से आप डिवाइड करेंगे, 22.5 डिग्री का एक डायरेक्शन को पैरामीटर मिल जाता है, जो उसकी अ, पहुंच होती है एक डायरेक्शन की, 22.5 डिग्री। इन 22.5 डिग्री में या 16 दिशाओं में हमारे पांचों तत्वों के बारे में आप जानते होंगे, कुछ ना कुछ सुना होगा। कमेंट कीजिए कितने कितने तत्व आप लोगों ने सुने हैं। 5, 5। जी, पांच तत्व कौन कौन से हैं? जल, जो मैं सीक्वेंस आपको बोल रहा हूँ, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप बाद में भी उसको लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अभी फिलहाल थोड़ा सा समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पांच तत्व, 16 डायरेक्शंस। पांच तत्व कौन से हैं? जो सीक्वेंस में आपको बोल रहा हूं, अगर वो सीक्वेंस आपने याद किया और 16 डायरेक्शंस अगर आपको याद हो गई, तो आप वास्तु खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी कर पाएंगे। कैसे? पहले जल, पहला जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। पांच तत्व, यही सीक्वेंस कंटिन्यू करेगा। आप कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन सीक्वेंस यही रहेगा। पहले जल, फिर वायु। मतलब क्या है? किसी भी एक तत्व को हम पहले अगर मानते हैं, लेट सपोज कि हमने जल को लिया, जल से जो बनेगा वो वायु बनेगी। जल से वायु बनेगी, वायु से अग्नि बनेगी, अग्नि से पृथ्वी बनेगी, पृथ्वी से आकाश बनेगा, आकाश से जल बनेगा। यही सीक्वेंस पूरे घर की बैलेंसिंग करने में आपको काम आएगा। इसी सीक्वेंस में किसी डायरेक्शन को बढ़ाना होगा, किसी डायरेक्शन को कम करना होगा। क्योंकि जिन भी घरों में आप रहते हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे जो आपके मकान है वो रेक्टेंगुलर होते हैं, आयताकार। जब भी आयताकार आपका मकान होगा, तो कुछ दिशाएं बढ़ जाएंगी, कुछ दिशाएं कम हो जाएंगी। उन्हीं दिशाओं को बैलेंस करने के लिए आपको इन तत्वों की जरूरत पड़ने वाली है। सीक्वेंस सेम रहेगा। क्लियर है? 16 दिशाएं, 16 दिशाओं के अपने अपने कुछ कुछ कारक तत्व हैं, कुछ कुछ एट्रीब्यूट हैं, वो किसी ना किसी एक्टिविटी को आपको बताती हैं 16 दिशाएं। अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न करता हूं, आप उनमें से यस और नो करिएगा, या बताइएगा कि आपके घर में किस प्रकार से आपको ये एक्टिविटीज देखने को मिलती है। ठीक है? कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे, कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको खाने पीने में सबसे ज्यादा मजा आता होगा। मतलब कुछ हो ना हो जीवन में, जैसे ही उनको खाने की बात होगी, या पूरे परिवार का उनका मेन फोकस किस पे होगा? खाने पे। कितने लोग हैं आप इस चैट में
यस कर दीजिए। जिनको सबसे ज्यादा इंजॉयमेंट, सबसे ज्यादा फन की अनुभूति, सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है वो खाना खाते समय लगता है। ओके, ठीक है, कुछ यस आ रहे हैं। अब 16 दिशाओं में, नहीं, जिनको अच्छा लगता है उन्हीं को करना है, जिनको नहीं लगता है उनके लिए कुछ और प्रश्न आएगा। जिन्होंने लिखा यस, जिन्होंने लिखा यस, उन 16 दिशाओं में एक दिशा होती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, हम एक एक डायरेक्शन को करेंगे, लेकिन ये सिर्फ अभी ओवरव्यू है तो इसलिए मैं कुछ कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन, उस दिशा को हम फन की दिशा कहते हैं, इंजॉयमेंट की दिशा कहते हैं। वहां पर अगर आपके घर में खाने पीने का सामान, आपकी किचन या आपका फ्रिज रखा हुआ है, आपको इंजॉयमेंट की अनुभूति, आपको आनंद की अनुभूति, आपको जो सबसे ज्यादा मजा आएगा वो खाने पीने में आएगा। आप अपने घर की उस डायरेक्शन को जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा, जिन्होंने भी यस किया था, कि वहां पर आपका खाने पीने का कोई सामान, आपके किचन, आपकी ग्रोसरी या कुछ ना कुछ ऐसी चीज रखी हुई है जो खाने से जुड़ी हुई है। और जब तक वो वहां पर है तब तक आपका पूरा फोकस खाने पे रहेगा। आप में से कुछ परिवारों में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वैसे तो फैमिली ठीक है, लेकिन जैसे ही किसी बात पे डिस्कशन करने बैठते हैं, कोई बात आई उस पे हमने डिस्कशन करना स्टार्ट किया, तो वो डिस्कशन जो है एकदम से लड़ाई में बदल जाता है, एकदम से हॉट टॉक हो जाती है। कुछ बात मैंने बोली, कुछ बात सामने वाले ने बोली, और एक दो स्टेटमेंट का ही एक्सचेंज हुआ था कि उसी में लड़ाई हो गई, या उसी में गुस्सा आना स्टार्ट हो गया। कुछ लोगों के घर में ऐसा होता होगा, नॉर्मल रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने अपने में है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही एक टेबल पे आए, किसी बात को लेकर डिस्कशन स्टार्ट किया, लड़ाई होनी स्टार्ट हो। कुछ के घर में होता होगा। उनके लिए एक डायरेक्शन है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन, जिसको हम कहते हैं चर्निंग की डायरेक्शन, एनालिसिस की डायरेक्शन, जहां से आप सोच विचार करते हैं। अगर वहां पर अगर वहां पर किसी भी प्रकार से फायर आ गई, फायर तत्व आ गया, अग्नि तत्व आ गया, वो कैसे आ सकता है? रेड कलर के माध्यम से आ सकता है। आपका किचन आ सकता है, स्टोव जो बर्नर होता है। अगर वहां पर आपका अग्नि तत्व है, जैसे ही आप वार्तालाप करेंगे, जैसे ही किसी बात पे आप डिस्कशन करेंगे, लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। होता होगा आप लोगों के साथ, कुछ लोग यस कर रहे हैं। चलिए, अब आप पेन ले लीजिए और हम हर डायरेक्शन के बारे में कुछ कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। 16 डायरेक्शंस हैं, आज हम 16 डायरेक्शंस पे फोकस करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। एट्रीब्यूट ऑफ डायरेक्शंस, दिशाओं के कारक तत्व। एट्रीब्यूट ऑफ डायरेक्शंस, दिशाओं के कारक तत्व। जी जी, सॉल्यूशन भी मिलेंगे, रेमेडीज भी मिलेगी। अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। 16 दिशाएं करेंगे, तत्व करेंगे, कलर करेंगे, बैलेंसिंग करना, जो घर छोटे या बड़े हो जाते हैं, गोमुखी, शेरमुखी, सीढ़ियाँ, टॉयलेट, स्टडी टेबल, आपका लोकर, आपके वाटर हेड टैंक, सेप्टिक टैंक। कोई भी ऐसी चीज जनरली हम नहीं छोड़ेंगे जो एक घर में यूज होती है, चाहे वो फ्रिज की पोजीशन हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन की पोजीशन हो, चाहे किसी पेंटिंग की पोजीशन हो, चाहे किसी मिरर की पोजीशन हो, कुछ भी, डोर, मिरर, खिड़कियां, सब कुछ हो, सब कुछ कवर करेंगे। 5 दिन का ये हमारा कोर्स है, 2 घंटे अप्रोक्सीमेटली रोज क्लास होगी। आज क्लास है, संडे नहीं होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फिर कंटिन्यू होगी। एक दिन का ब्रेक है कल का। रिकॉर्डिंग मिलेगी, जी रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है जी। तो आपने लिखा एट्रीब्यूट ऑफ डायरेक्शंस,
दिशाओं के कारक तत्व। सबसे पहले आपको डायरेक्शन लिखनी है एन, एन डब्ल्यू, एन, एन डब्ल्यू। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इसके आगे लिखना है आपको जल, वाटर। क्या लिखना है? जल। यानी कि जल तत्व की ये पहली दिशा है, यहां से जल स्टार्ट हो रहा है। इसका एट्रीब्यूट क्या है, इस डायरेक्शन का काम क्या है? इस डायरेक्शन का काम है अट्रैक्शन देना, आकर्षण, अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है। जब हम बात करते हैं व्यापार की, तो अगर यहां पर आपका कोई प्रोडक्ट है, अगर यहां पर आपका कोई प्रोडक्ट है, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उस प्रोडक्ट की तरफ। आपका नाम है या आपका यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, तो आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा लोगों के बीच। यहां पर कपल रहता है, तो उन दोनों में आपस में अट्रैक्शन क्रिएट होगा। किस चीज की दिशा है ये? आकर्षण की, अट्रैक्शन की। कोमा। दूसरा क्या यहां पर हम देखते हैं? बैड प्लेजर, सैया सुख, सैया सुख, बैड प्लेजर। चार्म, आकर्षण का ही पार्ट है चार्म। सेक्स, काम ऊर्जा, काम ऊर्जा। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, जो हमारे चक्रास हैं, उसमें जो सबसे पहला चक्र आता है वो रूट चक्र आता है ना? जब हम साधना में जाते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो कुंडली शक्ति जिसको हम बोलते हैं, जब उसको हम जागृत करने की तरफ जाते हैं, तो जो हमारी रूट से एनर्जी चलती है, जब वो ऊपर की तरफ चलेगी तो आप अध्यात्म में जाते हैं। जब वो नीचे की तरफ चलेगी तो आप पतन की तरफ जाते हैं, है ना? आप लोगों को ये जानकारी होगी, इतना आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो डायरेक्शन है, ये वो डायरेक्शन है जो आपको काम ऊर्जा को या तो आपको नेगेटिव या भौतिक वे में यूज करवाएगी, या आपको वही काम ऊर्जा आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाएगी। ठीक है? हम इस डायरेक्शन का यूज कैसे करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या क्या हमने लिखा इस डायरेक्शन से? हमने लिखा अट्रैक्शन, चार्म, सेक्स, बैड प्लेजर, काम ऊर्जा, और पैशन। किसी भी कार्य को करने का जो आपके अंदर एक जज्बा आता है या पैशन होता है, वो यहां से दिखता है। ठीक है? ये पहली दिशा है जल तत्व की। दूसरी डायरेक्शन पे जब आप आएंगे, तो वहां पर लिखिए नॉर्थ, नॉर्थ, उत्तर। इसके आगे भी लिखना है आपको वाटर एलिमेंट, जल तत्व। ये भी जल तत्व की दिशा है। पुराने समय में आपने एक चीज सुनी होगी कि जितना भी व्यापार होता था वो समुद्री रास्तों से होता था। जब भी कोई एक देश से दूसरे देश के बीच में व्यापार होता था, तो किससे होता था? समुद्री रास्तों से। जो नॉर्थ डायरेक्शन है, आपके जीवन में हर प्रकार की अपॉर्चुनिटी लेके आती है, अवसर लेके आती है। यानी कि ये डायरेक्शन मेनली रिस्पॉन्सिबल है अपॉर्चुनिटी के लिए, अवसर के लिए। काम कैसे करेगी? मान लीजिए आप किसी एक कंपनी में नौकरी करते हैं, आप किसी एक कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, आपके पास किसी दूसरी कंपनी का कोई ऑफर ही नहीं आता। आप चाहते हैं कि मैं नौकरी बदलूं, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। एक पोजीशन ये है। दूसरी क्या है? आपके पास अपॉर्चुनिटी आई,
लेकिन जैसे ही आपका सिलेक्शन होने वाला था, वो कैंसिल हो गया, किसी दूसरे को मिल गया। नंबर वन। बिजनेस में आप इसको कैसे देखेंगे? आपके पास न्यू क्लाइंट ही नहीं आते, कस्टमर ही नहीं आते, फुटफॉल ही नहीं है आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में। तीसरा, मैं एक ही काम को करे जा रहा हूं, एक ही बिजनेस को करे जा रहा हूं, कोई दूसरा नया बिजनेस करने का मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही। मेरे बच्चे की शादी की उम्र है, लेकिन उनकी शादी होने के लिए कोई रिश्ते ही नहीं आ रहे। इट मीन्स आपके जीवन में जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, वो नॉर्थ से आएगी। अगर आपकी नॉर्थ दिशा में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मतलब क्या है? किसी भी दिशा में प्रॉब्लम कुछ प्रकार से हो सकती है। कैसे हो सकती है? या तो वहां पर एंटी एलिमेंट आ जाए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वहां पर वॉशरूम आ जाए, यानी कि टॉयलेट सीट आ जाए, तो भी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। या वो दिशा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए या जरूरत से ज्यादा कम हो जाए, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ कुछ उसमें वेरिएशंस आएंगे, तो अगली क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ चूंकि हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वहीं पे अभी फिक्स रहते हैं। अगर आपके जीवन में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, चाहे वो नौकरी को लेके हो, बिजनेस को लेके हो, रिलेशनशिप को लेके हो, तो वो नॉर्थ से आएगी। अगर वो नहीं आ रही है, इट मीन्स आपके नॉर्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्लियर है? अब चाहे आपके प्रमोशन की बात हो, चाहे आपके एक्सपेंशन की बात हो, चाहे शादियों की बात हो, चाहे खुशियों की बात हो, हर चीज की अपॉर्चुनिटी नॉर्थ। क्लियर? नेक्स्ट, इसके अगली जो डायरेक्शन है, वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो स्थान है, वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है? एन एन ई भी बोलेंगे। इसके आगे आगे भी आपको लिखना है जल। यहां भी कौन सा एलिमेंट है? जल तत्व है। ये जो डायरेक्शन है, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है हीलिंग के लिए। हीलिंग समझते हैं? जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो आपका है, हेल्थ की डायरेक्शन है। अगर इस डायरेक्शन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो परिवार में हेल्थ की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेगी। वैदिक वास्तु में इस जगह पे औषधालय बनाया जाता था, मतलब औषधि कक्ष, जहां पे दवाइयां रखी जाती थी। तो अगर आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन में हैं, मान लीजिए कि आप डॉक्टर हैं, तो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वो डायरेक्शन है जो लोगों को ठीक करने में मदद करेगी। हीलिंग की डायरेक्शन है, हीलिंग की डायरेक्शन है। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ये डायरेक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो व्यक्ति आ रहा है, वो अपनी परेशानियां लेके आ रहा है, और वो मानसिक रूप से आपसे हीलिंग चाहता है, कि वो मानसिक रूप से ठीक हो जाए। आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर भी हीलिंग पार्ट जुड़ा हुआ है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे वो मेंटल फॉर्म में हो, तो ये डायरेक्शन आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, तो जो भी आप किसी को समाधान देंगे, वो ठीक नहीं कर पाएंगे, वो व्यक्ति ठीक नहीं होगा आपसे। ठीक है? ये प्रोफेशनली हो गया। अब अगर आपके घर में इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, तो आपके जो उस परिवार में लोग रहते हैं, उनकी हेल्थ में कंटिन्यूस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। जितनी ज्यादा डैमेज होगी डायरेक्शन, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। क्लियर है? नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट, एन ई। जो अगली डायरेक्शन है, वो है नॉर्थ ईस्ट, एन ई। ये भी जल तत्व की डायरेक्शन है, लेकिन यहां से, इस दिशा से वायु का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, आरंभ हो जाती है यहां से वायु बननी। ठीक है? नॉर्थ ईस्ट।
अब जब हम वास्तु पुरुष को देखते हैं, जब हम वास्तु पुरुष को देखते हैं, तो जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, यहां पर वास्तु पुरुष का सिर आता है, हेड आता है, वास्तु पुरुष का हेड आता है। अब आप इस बात को समझिए कि इस दिशा में आपके घर में जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी कोई सामान रखा होगा, जिस प्रकार का भी कंस्ट्रक्शन होगा, उसी प्रकार का माइंड सेट उस घर में लोगों में रहने वालों का बन जाएगा। अगर यहां पर आपने बुक्स रखी हैं तो आपके मन में पढ़ाई चलेगी। अगर यहां पर आपने कुछ ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई चीज रख दी है, मान लीजिए कोई गाड़ी रख दी है जो मूवमेंट कर रही है, या कोई ऐसा कुछ पेंटिंग लगा दी है जिसमें ट्रैवलिंग हो रही है, तो आपके मन में 24 आवर्स ट्रैवलिंग को लेके विचार चलते ही रहेंगे। यहां पर आपने कोई स्टोरेज बना दिया है, आपको लगेगा कि आपके माइंड में कुछ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं या इतने सारा बर्डन आपके सिर के ऊपर आ गया है जिनका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप ओवरबर्डन फील करेंगे अपने आप को। एक कारण चूंकि ये वास्तु पुरुष का सिर है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको होगा? हेड ऑफ द फैमिली। बाकी को भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो हेड ऑफ द फैमिली है, ये उसको इंपैक्ट आएगा। ठीक है। यहां पर आपकी किचन आ गई। जब हम किचन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं बर्नर की, गैस चूल्हे की। तो उस घर में रहने वाले व्यक्तियों के बुद्धि में गुस्सा इतना ज्यादा होगा कि वो हमेशा थोड़ी सी कोई बात बोलोगे और गुस्से में लाल पीले। आपको दिखेगा कि हमेशा 24 आवर्स ये व्यक्ति गुस्से में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि में आग लगी हुई है, क्योंकि वहां पर एक्टिविटी कौन सी हो रही है? अग्नि वाली। आप लोगों ने अपनी अपनी डायरेक्शन देखी होंगी। आप, अगर आप में से किसी को कुछ ऐसा पड़ रहा है तो आप यस नो भी लिख सकते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता है, अगर आपको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट पता है कि ये नॉर्थ ईस्ट है। जी। तो नॉर्थ ईस्ट को जो वैदिक वास्तु है उसमें कहा जाता था देवालय। देवालय यानी कि ऐसा स्थान जो देव तुल्य हो या जहां पे मंदिर बनाया जा सके। क्यों? क्योंकि वो हमारा मस्तिष्क है, वो हमारा सिर है। तो जिस प्रकार की ऊर्जा हम वहां पर क्रिएट करेंगे, वैसी ही ऊर्जा उस घर में रहने वाले व्यक्तियों की हो जाएगी। ठीक है। जब भी मैं किसी का वास्तु करता हूं, मैप देखा, वास्तु विजिट किया, वास्तु देखा, नॉर्थ ईस्ट में किसी के अगर मेजर प्रॉब्लम है, लेट सपोज कि टॉयलेट आ गया, टॉयलेट सीट आ गई, मैंने अपने, जितना भी मैंने वास्तु किया है, अगर मैंने 100 लोगों का वास्तु किया है जिनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, उसमें से हार्डली 5% लोग होते हैं जो उसका उपाय कर पाते हैं या अपने घर का ट्रीटमेंट कर पाते हैं। 95% लोग ट्रीटमेंट कर ही नहीं पाते अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाए। ऐसा पता है क्यों होता है? टॉयलेट को हम ज्योतिष में राहु से जोड़ते हैं। राहु से। राहु इल्यूजन है, धुआं, इल्यूजन देता है आपको। जब आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आता है, आपकी बुद्धि इल्यूजन में रहती है। आपके मन में विचार कैसे आएंगे? अरे एक टॉयलेट कम हो जाएगा, फिर बाकी मैनेज कैसे होगा, अभी तो इसमें पैसा लगाया था, फिर ये हटाना पड़ेगा, दूसरे रूम में जाना पड़ेगा, अरे कुछ नहीं होता, बाद में करा लेंगे, फिटकरी रख देते हैं, एक गायत्री मंत्र और कर लेते हैं, पानी में नींबू डाल के रख देते हैं, एक शेर की फोटो लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, सब कुछ कर लेंगे, बस उसको नहीं हटाएंगे। और अंततः जब वो इतना रिजल्ट दे देगा आपको खराब, कि जब अच्छे से डैमेज कर देगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आया है तो मेजर प्रॉब्लम्स देता है वो।
हेल्थ की भी, वेल्थ की भी। और हेल्थ इस ऐसी देगा कि जिसका वापस इलाज ही ना कराया जा सके, या जिससे पूर्ण रूप से रिकवरी ही ना हो सके। कैंसर टाइप की प्रॉब्लम्स, कैंसर, पैरालिसिस। फिर समझ में आएगा कि नहीं, करा ही लेना चाहिए। लेकिन फिर होगा क्या? अब तो हो गया जो होना था। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है नॉर्थ ईस्ट में। कुछ भी घर में डैमेज होगा, मेंटेन हो जाएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट डैमेज होगा तो मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी बुद्धि करने ही नहीं देगी। पहला क्वेश्चन मार्क तो यही। क्यों? क्योंकि वो भ्रमित कर रहा है आप। तो वो जरूर ध्यान रखना है। इवन मैं तो कम से कम रिपीटेडली, जिनके घर के वास्तु किए हैं, हर 15 दिन में, 1 महीने में कम से कम 10 बार रिपीट करने के बावजूद भी कोई इक्का दुक्का होता है जो हटा ले। और मैं उनको ये बोल भी देता हूँ कि मुझे लगता नहीं कि आप हटाओगे, क्योंकि मेरा अपना अनुभव ये है। बाकी अगर आप हटा लोगे तो बढ़िया है। ठीक है जी। दूसरा कारण क्या है नॉर्थ ईस्ट का? नॉर्थ ईस्ट बुद्धि तो है। नॉर्थ की जो एनर्जी होती है ना, जो हमारे घर में नॉर्थ से एनर्जी आती है, वो मातृ की एनर्जी आती है, माता की एनर्जी आती है, फीमेल एनर्जी आती है। जो ईस्ट से एनर्जी आती है, वो पिता की एनर्जी आती है। दोनों एनर्जी ब्रह्म स्थान पर, घर के सेंटर पर जाकर मिलती हैं। और वहां से सबसे पहले वो जाती हैं नॉर्थ ईस्ट में। यानी कि उन दोनों की एनर्जी जब एक साथ मिली और जो पहुंची, वो नॉर्थ ईस्ट में पहुंची। और नॉर्थ ईस्ट में पहुंचने के बाद पूरे घर में वो एनर्जी ट्रेवल करती है। इट मीन्स कि जब नॉर्थ ईस्ट में आपका कुछ ऐसा हुआ, तो उससे क्या होगा? पूरे घर में उसी प्रकार की एनर्जी फ्लो करेगी। किस प्रकार की? जैसा आपका नॉर्थ ईस्ट होगा या ब्रह्म स्थान होगा। इसलिए दो ऐसी चीजें हैं जिनका उपाय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या उनमें डैमेज कभी नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में और ब्रह्म स्थान में, घर के सेंटर में। क्लियर है? तो आप लोगों को जितने भी कंफ्यूजन्स हैं, जिनका मन विचलित रहता है, जिनका मन 24 घंटे चलता रहता है, सही से नींद नहीं आती है, कुछ ना कुछ विचार कंटिन्यूटी में चलते हैं, बहुत भ्रमित रहते हैं, कोई रे ऑफ होप नहीं दिखती, कुछ ऐसा नहीं दिखता कि भी क्या करना है लाइफ में, अपना नॉर्थ ईस्ट चेक कीजिए। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिस दिन नॉर्थ ईस्ट क्लियर हो जाएगा, आपके विचार क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? अब मान लीजिए आप अपने घर में रहते हैं और आप वास्तु को मानते हैं। ठीक है? और इन जनरल घर में अधिकतर जो है, जो मेल डोमिनेंस होता है कि भाई आदमी की चलती है। फीमेल अगर नॉन वर्किंग है तो थोड़ी कम चलती है, वर्किंग है तो बराबर चलती है। अब महिला को पता चला कि नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, लेकिन पति मानने को तैयार नहीं है। अब क्या करोगे आप? समस्या हो गई ना। आपको पता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, लेकिन घर के कोई दूसरे व्यक्ति जो है मानने को तैयार नहीं है कि इसको किया जाए, या वास्तु के और कोई बाकी उपाय किया जाए, या कुछ ट्रीटमेंट किया जाए। आप वास्तु से जुड़ी हुई आपके नोट्स, बुक, या विश्वकर्मा प्रकाश बुक उठा लो, या वास्तु से जुड़ी हुई कोई भी चीज नॉर्थ ईस्ट में आप प्लेस कर दो। धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन में वास्तु को लेकर कुछ ना कुछ चिंतन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही चिंतन स्टार्ट हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा, ट्रीटमेंट करा लो। क्लियर है? चलिए जी। नॉर्थ ईस्ट से जो नेक्स्ट डायरेक्शन आती है, वो आती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ENE। ये दिशा वायु की पहली दिशा है। यहां से वायु स्टार्ट हो जाती है। इस दिशा का जो मेन एट्रीब्यूट है, इस दिशा का जो मेन एट्रीब्यूट है, वो एट्रीब्यूट है फन का, मौज मस्ती का, इंजॉयमेंट का। फन, मौज मस्ती, इंजॉयमेंट। कुछ समय आप देखते होंगे कि घर में सब कुछ है, पैसा है, करियर भी ठीक है, रिलेशनशिप भी ठीक है, ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन वो ना आपस में वो फन नहीं हो पा रहा है, वो लाइफ को ना इंजॉय नहीं कर पा रहे।
होता है ना, बहुत लोगों के घर आपके साथ होता होगा, बहुत लोग आपके चित परिचित के साथ होता होगा। सब कुछ होते हुए भी इंजॉय नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो इंजॉयमेंट की डायरेक्शन है, कौन सी, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यहां पे कुछ प्रॉब्लम है। यहां पर कुछ प्रॉब्लम है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि अगर यहाँ पे कोई खाने पीने की चीज रखी है तो क्या होगा, आपको खाने पीने में बहुत मजा आएगा। यहाँ पर आपने ट्रैवलिंग से जुड़ के कोई एक्टिविटी रखी हुई है, कोई पेंटिंग लगाई हुई है, तो आपको ट्रैवल करने में बहुत मजा आएगा। यहाँ पर आपने कोई खेलने का सामान पड़ा हुआ है आपके घर में, तो खेलने में बहुत अच्छा लगेगा। इट मीन्स कि इस घर में जो भी चीज रखी जाएगी इस डायरेक्शन में पर्टिकुलरली, उसी एक्टिविटी को करने से आपको इंजॉयमेंट का एहसास होगा। कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। देखिए कुछ लोग ना मैसेज कर रहे हैं कि करियर में प्रॉब्लम है या इसमें है। आप इन 16 डायरेक्शंस को समझ लो। करियर में प्रॉब्लम एक पॉइंट है, लेकिन करियर में प्रॉब्लम क्या है? प्रमोशन नहीं होता, आपकी स्किल का यूज नहीं हो रहा, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, आप काम बहुत करते हैं लेकिन लोग उसका रिवॉर्ड नहीं करते हैं, आपका नहीं, नाम नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है करियर में? वो आपको इन 16 डायरेक्शंस में समझ में आएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है ना करियर में, तो नौकरी नहीं है ये भी हो सकता है। तो अभी जब हम डायरेक्शंस, सारी डायरेक्शंस कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। इसके बाद आती है ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा। ये भी वायु की दिशा है, एयर एलिमेंट है यहाँ पर भी। ये दिशा जो रेस्पॉन्सिबल है आपके लिए वो है सोशल कनेक्शंस के लिए। सोशल कनेक्शंस, सामाजिकता के लिए। जो आपके सामाजिक संपर्क होते हैं, जो आप लोगों से जुड़ते हैं, जो नेटवर्किंग होती है आपकी, वो इसी डायरेक्शन से होती है। कुछ लोगों के घर में पाएंगे, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका जो सोशल नेटवर्क होता है वो बहुत कमजोर होता है या होता ही नहीं है। वो क्यों है? वो किस, क्योंकि ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपना सामाजिक संपर्क साधना चाहते हैं, आप लोगों के बीच पहुंचना चाहते हैं, आप अपने आप को लाखों में करोड़ों में अपने नाम को पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल डायरेक्शन है ईस्ट। कुछ लोग इस तरह के व्यापार में होंगे जहां पे नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती है, जैसे एमएलएम होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। वहां पे सारा काम किससे होता है? नेटवर्किंग से होता है, सोशलाइज करने से होता है। तो कौन सी डायरेक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है? ईस्ट डायरेक्शन महत्वपूर्ण है। कुछ लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में होंगे, तो वहां पर की क्या है, आपने एक से बात करी, उससे रेफरेंस लिया, फिर दूसरे से बात करी, उससे रेफरेंस लिया, फिर तीसरे से बात करी, तो क्या होगा, आपका नेटवर्क बढ़ रहा है। तो उससे, उसके लिए डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट। अगर आपकी ईस्ट डायरेक्शन सही है तो ना तो आपको सोशलाइज होने में प्रॉब्लम होगी, और आपकी जो नेटवर्किंग है या जो आपके सोशल कनेक्शंस हैं वो एक्सपेंड होते रहे। ठीक है। दूसरा, जो लोग या जो बच्चे किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो गवर्नमेंट का एग्जाम, लाइक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, बैंकिंग में किसी का एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट नौकरी के लिए किसी प्रकार का भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, उस केस में ईस्ट डायरेक्शन का ठीक होना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जो गवर्नमेंट कनेक्शन स्टैब्लिश कराएगी वो भी आपको ईस्ट डायरेक्शन कराएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन भी एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व की है। इस डायरेक्शन को बोलते हैं हम चर्निंग। चर्निंग की दिशा है। समुद्र मंथन का नाम आपने सुना होगा।
समुद्र मंथन में क्या हुआ था, विंध्याचल पर्वत को क्या बनाया गया था, मथनी बनाया गया था। और वासुकी देव को उन्होंने वो किया, और फिर समुद्र मंथन हुआ था, तो उससे क्या निकला था, उससे कुछ महत्वपूर्ण रत्न निकले थे, कुछ अच्छी चीजें मिली थी, हमें अमृत मिला था। उसका मतलब ये है कि जब आप चर्निंग करते हैं, जब आप सोच विचार करते हैं, जब आप एनालाइज करते हैं चीजों को, आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया, कोई ऑफर आया, आपने उसके सोचा कि ये इसके पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, ये करूंगा तो ऐसा होगा, वो करूंगा तो ऐसा होगा, ये मुझे फायदा होगा, ये मुझे नुकसान होगा, ये मेरी कॉस्टिंग है, ये मेरा प्रॉफिट हो सकता है। आप सारी चीजें क्या कर रहे हैं, आप एनालाइज कर रहे हैं, आप चर्निंग कर रहे हैं। तो अगर ये डायरेक्शन आपकी बैलेंस है, ये डायरेक्शन आपकी ठीक है, तो आप प्रॉपर चर्निंग कर पाएंगे, प्रॉपर एनालाइज कर पाएंगे चीजों को। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मैंने पहले कहा, कुछ लोग जैसे ही चर्चा करने बैठते होंगे घर में, लड़ाई हो जाती होगी। कुछ लोग आपने ऐसे देते होंगे, उनको आपने कोई बात बोली, एकदम बोलेंगे चलो ठीक है कर लेते हैं, या एकदम बोलेंगे नहीं करते। कोई सोच विचार नहीं, वन गो में कर लेते हैं या नहीं करते। इट मीन्स कि चर्निंग नहीं हो रही है, एनालाइज नहीं कर रहे हैं आप चीजों को, आप उसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, आप उन पे चर्चा नहीं कर पा रहे, आप कर ही नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहते होंगे, लेकिन वो वास्तु कुछ इस प्रकार का उनके घर का हो गया है कि वो कर ही नहीं पा रहे हैं प्रॉपर एनालिसिस। तो अगर ये डायरेक्शन आपकी बैलेंस है, तो आप अच्छे से चीजों को सोच विचार कर ही कार्य करेंगे। एक चीज की और ये डायरेक्शन है, एंजाइटी। जब आप जरूरत से ज्यादा सोच विचार करें, एक तो है कि सोच विचार ना करना, एक है बैलेंस में सोच विचार करना, एक है सिर्फ सोच विचार ही करते रहना। बस सोच विचार कर रहे हैं, करना कुछ नहीं, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन स्टेप नहीं ले रहे हैं। फिर क्या होगा उससे, फिर एंजाइटी हो जाएगी। आपके घर में अगर आपको इन डायरेक्शंस का आइडिया है, अगर कोई व्यक्ति इस डायरेक्शन में सोता होगा, जिसका बेड होगा इस डायरेक्शन में, बेडरूम जिसका इस डायरेक्शन में होगा, वो व्यक्ति एंजाइटी का शिकार हो गया होगा, एंजाइटी उसको रहती है। इस डायरेक्शन का एक और इंटरेस्टिंग एट्रीब्यूट है, इन लॉज, ससुराल वाले। आपके ससुराल में आपके किस प्रकार के संबंध रहेंगे, वो भी इस डायरेक्शन से पता चलेगा। है ना, मैच हो रहा होगा ना, एंजाइटी, ससुराल, चर्निंग। तो अगर आप अच्छे से सोच विचार करते हैं, तो समुद्र मंथन की तरह अमृत की प्राप्ति होगी। और अगर आप सिर्फ सोच विचार करते हैं, तो आपको एंजाइटी मिलेगी। और अगर कुछ नहीं करते हैं, तो 50-50 गेम, फायदा होगा या नुकसान, सिर्फ चल रहा है। ठीक है जी। ये डायरेक्शन आपको पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन भी देती है, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्ट कराती नहीं है, लेकिन आप मैनिफेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या कितने समय तक कर पाएंगे, वो बताती है। कुछ लोग मैनिफेस्ट करते रहते हैं, लेकिन मैनिफेस्ट करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है। कुछ लोग मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाते। जो कर ही नहीं पाते या जो करते रहते हैं, वो यही डायरेक्शन बताएगी। मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी या नहीं होगी, या जो आपने मांगा है वो मिलेगा वो नहीं मिलेगा, वो उसके लिए अभी वेट कीजिए, आगे डायरेक्शन आने वाली है कुछ ही देर में। ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट, अग्नि की पहली दिशा। आपने चर्निंग की, आपने एनालिसिस किया, अब बारी किस बात की आई, इनिशिएट करने की। क्या करने की, इनिशिएट करने की, स्टेप लेने की। साउथ ईस्ट वो डायरेक्शन है जो किसी भी कार्य करने को इनिशिएट करने की, आरंभ करने की आपको ताकत देती है।
क्या आप किसी कार्य को इनिशिएट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्या इनिशिएट आप इनिशिएट कर पाते हैं? कुछ लोग ना इनिशिएट कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। कुछ लोग डरते हैं किसी भी कार्य को स्टार्ट करने से। कुछ लोगों में इनिशिएट करने की बड़ी अच्छी पावर होती है, दैट इज साउथ ईस्ट। अग्नि के बारे में आपने एक चीज और सुनी होगी, जब कोई बहुत मेहनत करता है ना, या कोई बहुत भागम भाग करता है, बड़ा कर्मठ होता है, तो हम बोलते हैं इसको हमेशा आग लगी रहती है, बड़ा फायरी रहता है, भागम भाग करता रहता है। वो फायर का गुण है आपका, अग्नि तत्व है। तो साउथ ईस्ट आपको क्या देगा? पावर ऑफ इनिशिएशन, इनिशिएट करने की आपको पावर देगा, नंबर वन। नंबर टू, जो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, कैश लिक्विडिटी, पैसा। डे टू डे लाइफ में जो आप कैश यूज करते हैं, उसमें किस प्रकार का आपका हाथ रहेगा? खुला हाथ रहेगा, यानी कि प्रॉपर कैश आपको प्रॉपर मिलता रहेगा डेली यूजेस के लिए, या हमेशा हाथ तंग रहेगा? वो आपको साउथ ईस्ट बताए। आपने किसी को पैसे दिए, पैसे वापस ही नहीं आए, डूब गए, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। कुछ लोग कहते हैं ना, मैं जिसको पैसे देखूं पैसे वापस ही नहीं आते, जिसको दिए मतलब गए, जब भी दिए पैसे फिर वापस ही नहीं आए, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है। तो साउथ ईस्ट आपसे क्या कराएगा? एक तो आपको किसी भी कार्य को इनिशिएट करने की पावर देगा। दूसरा, आपको कैश लिक्विडिटी अच्छी रखेगा आपकी, जब भी आपको कैश की जरूरत होगी वो कैश मिल जाएगा और आपका पैसा डूबेगा नहीं, अगर आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन ठीक है, वहां पे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, वैसे मैंने हिंट दिया है कि किन किन कारणों से प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। वैदिक में इसको घृत कक्ष कहते थे, घी रखने का स्थान, जहां पे घी रखा जाता था, घृत कक्ष। आज के टाइम में क्या है? ये है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। अब आपने साउथ ईस्ट से, आपने क्या किया? आपने सोशल सर्कल बना लिए ईस्ट से, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में पहुंचे, तो आपने एनालिसिस किया कि मुझे ये कार्य करना है, क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। साउथ ईस्ट ने आपको इनिशिएट करवा दिया कि चलो कार्य कर लेते हैं, आपने कार्य करना आरंभ कर दिया। अब आप पहुंचे साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में। ये डायरेक्शन वो है जो आपको उस कार्य को करते रहने की ताकत देगी। ऐसा नहीं ना कि इनिशिएट किया और एक दिन में काम हो जाएगा, कई महीने लगेंगे, वर्षों भी लगते हैं किसी कार्य को करने के लिए। आप कोई परीक्षा देने जाते हैं तो पूरा साल आप उसकी तैयारी करते हैं। तो आपने एडमिशन तो ले लिया, इनिशिएट तो कर दिया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, लेकिन पूरा साल पढ़ने की ताकत वो कौन देगा आपको? जब आपके अंदर वो आत्मविश्वास होगा तब मिलेगी। यानी कि साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस को कंटिन्यूटी में करते रहना, कुछ मुश्किलें आएंगी उसके बावजूद भी करते रहना, कठिनाइयों से लड़ते रहना, संघर्ष करने की ताकत, वो आपको कौन देगा? साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। तो ये आपका आत्मविश्वास है, ये आपका साहस है, ये आपका संघर्ष भी है। संघर्ष मतलब संघर्ष करने की क्षमता, कि आप कितना संघर्ष कर पाएंगे, मुश्किलों से कैसे आप जूझ पाएंगे, कैसे आप उनका डट के सामना कर पाएंगे। ठीक है। साउथ, नेक्स्ट है साउथ। साउथ जो डायरेक्शन है वो है, जो वैदिक वास्तु बोलता है, वो बोलता है शयन कक्ष, जहां पे आप विश्राम करते हैं, जहां पे आप सोते हैं। और इससे क्या देखते हैं? फेम,
कि आपको मान सम्मान की या यश की जो प्राप्ति होती है वो आपको साउथ डायरेक्शन से होती है, साउथ से। रिलैक्सेशन, आपने कार्य को इनिशिएट किया, आपने संघर्ष किया, लेकिन आपकी बॉडी को रिलैक्स भी करना है, वो रिलैक्सेशन भी चाहिए, वो कौन देगा? साउथ देगा। आपने कुछ लोग देखे होंगे कि उनकी बॉडी को ये समझ में ही नहीं आता कि कब सोएं कब उठें। कभी 10 बजे सो जाते हैं, कभी 12 बजे सो जाते हैं, कभी 2 बजे सो जाते हैं, कभी सुबह 5 बजे सो रहे हैं। मतलब बॉडी को ये समझ में ही नहीं आता कि उनको कब सोना है, कब उठना है, नींद कब आनी है, थक गए, नींद आ गई, नहीं आई, कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्शन है, नींद के लिए, आराम के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, फेम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इस डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है तो नींद की समस्या, शरीर का रिलैक्स ना हो पाना, आपको फेम की प्राप्ति ना हो पाना, ये आम कंप्लेन आपको मिलेंगी। हम दुनिया के लिए इतना करते हैं, कोई हमारा नाम ही नहीं लेता। मैंने इसका भी किया, उसका भी किया, उसका भी किया, लेकिन कोई मानता ही नहीं है कि मैंने कुछ किया है। क्यों? क्योंकि आपके साउथ में प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति में प्रॉब्लम नहीं है जिसका किया है। आपके घर के साउथ में प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं मान रहा, क्योंकि आपको फेम की प्राप्ति नहीं हो रही। क्लियर है? जो भी व्यक्ति यहाँ सोता है, जो भी व्यक्ति यहाँ सोता है साउथ में, एग्जैक्टली साउथ में, वो उस व्यक्ति को नींद ऐसी आएगी जैसे मृत्यु के बाद व्यक्ति पड़ा हुआ होता है। इतनी गहरी नींद आएगी, जिसको कहते हैं घोड़े बेचकर सोना। और नींद एक ऐसा पार्ट है जो आपको हील करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर आपकी नींद सही नहीं है तो आपकी बॉडी भी निरोगी नहीं रह पाएगी, आपको कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी सही समय पर रिलैक्स नहीं कर रही है या प्रॉपर उसको नींद नहीं मिल रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट डायरेक्शन, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये अर्थ एलिमेंट की पहली डायरेक्शन है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को वैदिक में कहा जाता था मल त्याग स्थान। मल त्याग स्थान, वो जगह जहां पे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, डिस्पोजल जोन है, जहां पे आप चीजों को डिस्पोज करते हैं। तो किस किस चीज के लिए है ये? कुछ लोगों के खर्चे जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, एक्सपेंसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये डायरेक्शन। बीमारी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ये डायरेक्शन, वेस्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये डायरेक्शन। इस डायरेक्शन का एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट भी है, गट फीलिंग, सिक्स सेंस। गट फीलिंग, सिक्स सेंस और क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में भी कुछ व्यक्ति बड़ा अच्छे से, जैसे यहाँ के जो देवता हैं, एक देवता गंधर्व है। आप सब लोगों ने गंधर्व के बारे में सुना होगा कहीं ना कहीं से। तो जो वो देवता जो संगीत के देवता कहे जाते हैं, कलाकारी। तो इस डायरेक्शन का जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट है वो है कलाकारी और गट फीलिंग, यानी कि सिक्स सेंस। इस डायरेक्शन में
जो भी सामान आप रख देंगे, या जिस व्यक्ति का बेडरूम यहां बन जाएगा, या जो व्यक्ति इसी डायरेक्शन में रहेगा, वो खुद ही डिस्पोज्ड ऑफ होने की कगार पे पहुंच जाएगा। मतलब मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स, कैरियर प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, उस व्यक्ति से जुड़ी हुई हर प्रकार की समस्या उसको आने लगी। क्लियर है? नेक्स्ट डायरेक्शन है जो नॉर्थ ईस्ट की तरह ही उसी के एक्सेस पे आती है 180 डिग्री अपोजिट में, डेट इज साउथ वेस्ट। अर्थ एलिमेंट की दूसरी दिशा, साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन आपको बॉन्डिंग, बॉन्डिंग समझते हैं आपस में जो बॉन्डिंग होती है, रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग, रिलेशनशिप, कैरियर, स्टेबिलिटी, मूवमेंट इन स्टेबिलिटी। मूवमेंट इन स्टेबिलिटी का मतलब है कि आप आगे भी बढ़ रहे हैं और स्टेबिलिटी बनी हुई है उसमें। ऐसा नहीं है कि आज आपने के बिजनेस में 100 करोड़ रुपए आए, अगले साल आप -50 करोड़ पे चले गए, फिर 500 आ गए, तो फिर -1000 हो गए। किस प्रकार की है? आज 100 है तो 150 है, फिर 200 है, फिर 250 है, फिर 300 है। एक स्पीड से आप बढ़ते चले जा रहे हैं। कोमा, स्किल्स, जो आपकी स्किल्स है, वैसे भी जो अर्थ एलिमेंट होता है, अर्थ, कई कहते हैं ना अर्थ की बात है ये। अर्थ मतलब हमेशा किससे जोड़ा जाता है? जो फिक्स चीजें होती हैं, जो आपके असेट्स होते हैं। इस डायरेक्शन का मेन एट्रीब्यूट, अगर आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम है, अभी किसी ने लिखा था कि वो अपनी स्किल्स का यूज नहीं कर पा रहे, इट मीन्स कि साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप ठीक नहीं है, फैमिली के भी और बाहर भी, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। आपके प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, आते हैं आपके पास लेकिन आपको नहीं मिल पा रहे हैं, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। बॉन्डिंग नहीं है आपकी लोगों से, परिवार में भी और बाहर भी, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होने से आपके यहाँ पितृदोष का भी निर्माण होता है। पितरों की कृपा भी आपको साउथ वेस्ट से मिलती है, पितृ कृपा। जो एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं वो साउथ वेस्ट से मिलती हैं। तो अगर साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आपको एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स भी नहीं मिलेंगी। तो आप कई बार आप कुंडली दिखाते हैं, लोग क्या बोलते हैं? पितृदोष है। आप गए, बच्चे की शादी नहीं हो रही, तो किसी ने बोला पितृदोष है, काम ही नहीं बनते, और पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉब्लम चल रही है, पितृदोष है। आपके घर में साउथ वेस्ट भी डैमेज होगा। कुछ लोगों में आपने देखा होगा ऊपरी बाधाएं, भूत प्रेत, है ना, किया कराया। अगर साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, इन समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। या जिनके घर में इस तरह की शिकायत है, उनके घर में साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम जरूर मिले। किस किस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करें। अभी सिर्फ हम डायरेक्शन के चूंकि एट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अभी उसमें नहीं जा रहे हैं कि क्या होने से क्या हो सकता है। नेक्स्ट डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, WHW। ये डायरेक्शन आकाश तत्व की है, स्पेस एलिमेंट की।
पृथ्वी तत्व में सिर्फ दो ही डायरेक्शन थी, SSW साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। यहां से आकाश तत्व स्टार्ट हो जाता है, स्पेस एलिमेंट। ये दिशा कही जाती है माँ सरस्वती की, माँ सरस्वती की। एजुकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल डायरेक्शन। ये डायरेक्शन आपको बताएगी किसी कार्य को किया कैसे जाता है, कैसे की नॉलेज आपको देगी कि कार्य को कैसे करें। जब नॉलेज होगी तो आपको पता भी चल जाएगा कैसे करें। आप में से कुछ लोग हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते होंगे, कुछ ना कुछ लर्न करते रहते होंगे, है ना, बुक्स पढ़ते रहते होंगे, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ पढ़ते रहते होंगे, लेकिन वो किसी ना किसी प्रकार की नॉलेज गैदर करते रहते होंगे। तो आप चेक कीजिएगा कहीं आपका बेडरूम वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में तो नहीं है। जो भी व्यक्ति वहां पे रहेगा वो हमेशा लर्निंग करता ही रहेगा। अगर आपके बच्चे वहां पर हैं तो वो अपनी एजुकेशन में अच्छा करेंगे, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा करेंगे। कुछ लोगों में ये टेंडेंसी होगी, कुछ लोग ना, जैसे कोई किसी के घर में कोई बीमारी है तो दवाई आई, फिर उस दवाई के बारे में पढ़ा, फिर कुछ और पढ़ा, फिर कुछ और पढ़ा, तो कुछ समय बाद वो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं पढ़ पढ़ के। आप देखिएगा उनके घर में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में वो दवाइयां रखी होंगी। जो भी चीज वहां पे रखी जा रही है उसकी नॉलेज आप इकट्ठा करनी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। आपको अपने बच्चे को कुछ सब्जेक्ट लर्न कराना है, बहुत अच्छा कराना है। आप अगर उसका स्टडी टेबल उधर ही लगा दें तो बेस्ट है, अगर उसका रूम भी उधर हो तो और अच्छा है, उसकी बुक्स भी वहीं मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर तीनों ही चीजें आ गई तो बेस्ट हो। आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा कि पढ़ो, वो खुद पढ़ेगा। नेक्स्ट, पश्चिम दिशा, वेस्ट, स्पेस एलिमेंट अगेन। ये दिशा है प्रॉफिट की, लाभ। इतना सब कुछ किया, हमें प्राप्ति क्या हुई, प्राप्तियों की दिशा है। आपने एक शब्द सुना होगा बरकत। ये दिशा आपको बरकत देती है। कुछ लोगों में, कुछ घरों में आप देखोगे इनकम लाखों रुपए में है, करोड़ों रुपए में है, आती है, बराबर हो जाती है, लेकिन जीवन कोई बहुत आगे नहीं बढ़ रहा है उनका, है ना। कुछ हमेशा कम ही पड़ जाता है, जो आता है सब निकल जाता है, कुछ ना कुछ कम ही पड़ जाता है, तो हम कहते हैं बरकत नहीं है इस घर में। बरकत नहीं है मतलब वेस्ट में, पश्चिम दिशा में प्रॉब्लम है। मैंने जब ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट बोला था तो मैंने कहा था पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन देती है ये दिशा आपको। लेकिन जो पश्चिम दिशा है, जो वेस्ट दिशा है, वो आपको मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कराती है। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कराती है। आप इस दिशा में जो भी चीज रखेंगे, उस दिशा, उस उससे जुड़ी हुई चीजों में आपके घर में बरकत, या उससे जुड़ी हुई चीजों में आपको लाभ, प्रॉफिट होने लगेंगे। मान लो आपने वेस्ट दिशा में कुछ अल्कोहल रख दिया, दारू की बोतल रख दी, दिन प्रतिदिन वो बढ़ती जाएंगी, एक रखोगे कब 50 या 100 हो जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा। आपने वहां पर दवाई रख दी, धीरे धीरे दवाइयां बढ़ती जाएंगी। आपने वहां पर कपड़े रख दिए, धीरे धीरे कपड़े बढ़ने लगेंगे। आपने वहां पर जूते चप्पल रख दिए, धीरे धीरे जूते चप्पल बढ़ने लगेंगे।
आपने वहां पर बुक्स रख दी, धीरे धीरे बुक्स बढ़ने लगेंगे। अब इसमें मुद्दा ये आएगा कि बुक्स आप पश्चिम दिशा में रखें, वेस्ट में, या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रखें। अभी मैंने वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट बोला था ना स्टडी के लिए, किस में रखी जाए? तो सिंपल क्वेश्चन अगेन फिर वही है, किताबें आपको बढ़ानी है या पढ़नी है? अगर बढ़ानी है तो पश्चिम दिशा में, पढ़नी है तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में। किताबें आपके घर में 1000 हों लेकिन आप पढ़ते ना हो, कोई फायदा नहीं। किताबें आपके घर में 10 हों और आपने वो पढ़ी हो और अच्छे से पढ़ी हो, ये अलग बात है। वेस्ट में आपने प्रॉपर्टी के पेपर रख दिए, क्या होगा? प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी, ग्रोथ आएगी। आपने वहां पर बैंकिंग से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट रख दिए, आपने वहां पर अपना एक लॉकर बना दिया, आपने वहां पर कैश रख दिया, आपने वहां पर ज्वेलरी रख दी, उन सब चीजों में तरक्की होने लगेगी। आपने वहां पर अपने सर्टिफिकेट या अचीवमेंट या ट्रॉफी जो आपको मिली है वो रख दी, वो बढ़ने लगेंगे। जो भी चीज आप वहां पर प्लेस करोगे उसमें तरक्की होने लगेगी, उनकी संख्या बढ़ने लगेगी, उनमें बरकत होने लगेगी। यहाँ पर बैठकर किया गया योगा, यहाँ पर बैठकर किया हुआ मेडिटेशन, यहाँ पर बैठकर की गई पूजा, यहाँ पर बैठकर किया गया मैनिफेस्टेशन, जो भी आप करेंगे वो पूर्ण होगा। यहाँ पर आपने गाड़ी की फोटो लगा दी, आपका ड्रीम है मुझे एस क्लास मर्सिडीज चाहिए, आपने उसकी अच्छी सी पेंटिंग लगा दी, लाके आ जाएगी। ये वो डायरेक्शन है जो आपकी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करती है, जो बढ़ाती है चीजों। व्यापारी के लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि प्रॉफिट लॉस की समझ भी आपको यही डायरेक्शन देती है, हाउ टू मेक प्रॉफिट। इसको वैदिक में भोजनालय कहते थे, या भोज कक्ष कहते थे, जहां पर बैठ के लोग भोजन करते थे। पता है क्यों कहते थे? क्योंकि जिस घर में यहाँ पर रसोई होती है, जिस घर में यहाँ पे ग्रोसरी का सामान होता है, उनके घर पर माँ अन्नपूर्णा की असीम कृपा होती है। ना तो वो कभी उनके घर में खाने पीने की कमी होती है, ना ही उनके घर में चाहे एक व्यक्ति आ जाए या 1 लाख व्यक्ति आ जाए, ना ही उनको कमी होती है। कभी भी अगर यहाँ पे आपका किचन है वो खाली रह ही नहीं सकता, चाहे जो, कभी खाली नहीं रहेगा। यहाँ पे आपकी तिजोरी है, यहाँ पर आपका लोकर है, कभी खाली नहीं रहेगा। नेक्स्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। आप लोगों ने रामायण देखी होगी या पढ़ी होगी या सुनी होगी। तो जब मंथरा ने महारानी केकई के कान भरे, तो उन्होंने कहाँ गई वो? कोप भवन में। कहाँ पर? कोप भवन में विलाप करने। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट कोप भवन है, डिप्रेशन का जोन है। ये जोन आपको डिप्रेशन देगा, ये जोन आपको आपके पास्ट के इंसिडेंट से बाहर ही नहीं आने देता। अगर आपका बेडरूम है या कोई व्यक्ति अगर आपके घर में यहाँ पर सोता है, आप देखेंगे वो हमेशा अपने पास्ट में ही उलझा रहेगा और डिप्रेशन में रहेगा। वो हमेशा क्या बात करेगा, तब आपने ऐसा किया था,
तब आपने ये किया था, तब ये हुआ था। लेट गो ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, अगेन स्पेस एलिमेंट। कुछ लोग इसको जल तत्व भी बोलते हैं, लेकिन ये स्पेस एलिमेंट ही है। ये है दिशा बैंकिंग की। बैंकिंग कोमा सहयोग, यानी कि सपोर्ट सिस्टम। कुछ लोगों का आपने सुना होगा कि मैंने इस व्यक्ति के लिए इतना किया, मैंने इसके लिए भी इतना किया, मैंने इसके लिए भी इतना किया, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी मुझे किसी ने सहयोग नहीं किया, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं सबके लिए करता हूं लेकिन मुझे सपोर्ट कोई नहीं करता। नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम। बैंकिंग से सपोर्ट ना मिलना। कुछ लोगों को लोन फटाफट मिल जाता है, कुछ लोगों को लोन मिल ही नहीं पाता। बैंक सपोर्ट ही नहीं कर पाता। नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम। लोगों का सहयोग मिलना या बैंक का सहयोग मिलना, नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम होना है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, नॉर्थ वेस्ट। आप कोर्ट कचहरी में जीतोगे हारोगे, आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट बताए। इस डायरेक्शन में रहने से मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। मूड स्विंग्स, घर से भागने का मन करता है, घर से निकलने का मन करता है। बहुत सारे मिथ भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे एक मिथ नॉर्थ वेस्ट को लेके बहुत कॉमन है कि जिस लड़की की शादी नहीं हो रही उसको नॉर्थ वेस्ट में सुला दो। मिथ है, कभी नहीं सुलाना है। घर से भगाना नहीं है हमें लड़की को, घर से अच्छी जगह भेजना है। घर से निकालने में और अच्छी जगह भेजने में अंतर होता है हमेशा। जैसे बुक को बढ़ाने में और बुक को पढ़ने में बहुत अंतर है। नॉर्थ वेस्ट के बाद हम वापस किस डायरेक्शन पे आ गए? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट पे, जहां से हमने स्टार्ट किया था। 16 डायरेक्शंस हमारी कंप्लीट हो गई। 16 दिशाएं। और किस दिशा का क्या तत्व है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है ना? सबने आपने लिख लिया होगा साथ साथ। जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। जल वायु, यही सीक्वेंस आपको रट्टा लगाना है। नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे मंडे करेंगे, सेम टाइम पे रात को 9 बजे। संडे नहीं करेंगे। संडे सिर्फ इसलिए आपको एक दिन का स्पेस दिया है ताकि आप इन 16 डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट अच्छे से याद कर लो, मेमोराइज कर लो। और पांचों तत्व इसी सीक्वेंस में, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। अगर ये सीक्वेंस आपको याद हो गया और ये 16 डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट हो गए, आपका वास्तु हो गया। इन्हीं दो का खेल है मेन। सब कुछ इन्हीं से होना है। समस्या क्या है वो डायरेक्शन बताएगी, ट्रीटमेंट कैसे है वो तत्व बताएगा। एक चीज होती है, 3 विकार कहे जाते हैं, त्रिदोष जिसको हम बोलते हैं। पित्त, वात, कफ। इन्हीं डायरेक्शंस में है, इन्हीं तत्वों में है। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन की
समस्या भी, समाधान भी, अच्छी चीज भी, इन 16 की 16 दिशाओं में समाई हुई है। जैसे किसी ने पूछा था कि करियर में प्रॉब्लम है मेरे, मैंने क्या पूछा, करियर में प्रॉब्लम किस प्रकार की है? फिर उन्होंने लिखा भी बाद में, मेरा स्किल नहीं यूज हो पा रहा है, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम। वो अगर बोलते कि मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही दूसरी जॉब की, नॉर्थ में प्रॉब्लम। मैं इतना काम करता हूँ, मेरा स्किल भी यूज हो रहा है, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फेम ही नहीं मिलता, कोई मेरे कार्य को सराहना ही नहीं करता, मुझे कोई बताता ही नहीं है कि आपने इतना इतना अच्छा कार्य किया है। मतलब साउथ में प्रॉब्लम, जितना मैं कार्य करता हूँ उतना मुझे पेमेंट नहीं मिल रहा है, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम। आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कीजिए, फिर मैं उनको अनम्यूट करता हूँ, और फिर कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। लेकिन हम एक एक सेशन सिर्फ और सिर्फ लास्ट में क्वेश्चन आंसर का भी रखेंगे, और हम आप ही लोगों में से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी लेंगे कि अब अगली क्लास से पहले मैं एक चीज आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, अगर आप वो कर पाए तो, आपके घर का जो मैप है, जो आर्किटेक्ट ने बनाया होगा, अगर नहीं बना हुआ है तो उसको आप बनवा लीजिएगा। आपके नियर बाई भी जो भी कोई ड्राफ्टमैन हो, आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, ड्राफ्टमैन, वास्तु ड्राफ्टमैन, आप उनको बुलाइएगा, उनसे अपने घर का मैप बनवाइएगा। वो आपको 16 डायरेक्शंस के हिसाब से मैपिंग करके देंगे, फिर हम उसके बाद प्रैक्टिकली चर्चा कर पाएंगे। बाकी मैं तो प्रैक्टिस आपको कराऊंगा ही। जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, आप सभी लोगों को मैं एक नंबर ग्रुप में डाल दूंगा, या आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, ड्राफ्ट मास्टर, दिल्ली के नाम से, आई थिंक वो है ड्राफ्ट मास्टर के नाम से, इंजीनियर विशाल भारद्वाज उस व्यक्ति का नाम है, वो ड्राफ्टिंग करते हैं। आप उनसे भी करवा सकते हैं अगर आप दिल्ली एनसीआर के। अगर आप उससे कहीं अलग से हैं तो फिर आपके लोकल में जो भी कोई हो आप उनसे करा सकते हैं, या लोकल से किसी आर्किटेक्ट से आप मैप बनवाइएगा, और ऑनलाइन भी मैप बन जाते हैं, कोई भी ऑटो कैड वाला बना दे। खुद भी कर सकते हैं, लेकिन खुद थोड़ा मुश्किल होता है कभी। मतलब आप, मुद्दा वही है कि आपको एक्सरे करना है या एक्सरे देख के बीमारी बतानी है। तो हम एक्सरे देख के बीमारी देखेंगे और फिर उसका इलाज करेंगे, डॉक्टर बनना है। ठीक है, ठीक है जी, मैं अनम्यूट करता हूँ। जी लता जी, अपने आप को आप अनम्यूट कीजिए। नमस्ते जी। नमस्कार जी। बहुत बढ़िया, आप सब ज्ञान दे रहे हैं। और मुझे ये पूछना है कि हर एक दिशा का अ, अंशात्मक कितना होना चाहिए, अंश कितने होने चाहिए? वो थोड़ा सा उसमें अब दिशा बताते हैं ना, हम्म। 90 पे कौन सा है, 100 पे कौन सा है, ओके ओके या ओके ओके। पश्चिम का कौन सा है? ठीक है ठीक है ठीक है। वो थोड़ा सा आप इस एक्सप्लेन इसके कीजिए। लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हाँ जी। टोटल हमारा 360 डिग्री होता है। राइट। हमने 16 डायरेक्शंस में डिवाइड किया तो हाँ। 22.5 डिग्री आया। हाँ। 0 डिग्री एग्जैक्टली नॉर्थ होता है। नॉर्थ होता है, ओके। 0 डिग्री नॉर्थ होता है, 90 डिग्री ईस्ट होता है, 180 डिग्री साउथ होता है, 270 डिग्री वेस्ट होता है। ठीक है, चार प्रमुख डायरेक्शन हो गए। अब हाँ। 0 डिग्री से -11 डिग्री और +11 डिग्री, ये नॉर्थ का डायमेंशन है। ओके। यानी कि 350 से लेके 10 डिग्री तक, अब मैं 20 लेके चल रहा हूँ, वो तो 22 है, वो 22.5, हाँ। मैं 20 मान रहा हूँ इजी कैलकुलेशन के लिए। हाँ। तो 10 डिग्री, 11 डिग्री पहले से और 11 डिग्री आगे तक, ओके। आपका कौन सा डायरेक्शन आ गया, नॉर्थ आ गया। यस। अब नॉर्थ में जब आप 22 डिग्री ऐड कर देंगे 11 डिग्री से, तो 33 डिग्री तक चला जाएगा। राइट। वहां तक आपका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ओके। फिर उसके आप 22 डिग्री ऐड करेंगे, नॉर्थ ईस्ट होगा, फिर 22 डिग्री ऐड करेंगे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट होगा, फिर ईस्ट आएगा। उसी प्रकार से सारी डायरेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। ओके। ठीक है। यस। यस। जीरो बहुत डिग्री बढ़िया। नॉर्थ, 11 डिग्री माइनस, 11 डिग्री प्लस, यस। या ईस्ट से कर लो चाहे आप, ईस्ट, एग्जैक्ट ईस्ट 90 डिग्री, 11 डिग्री माइनस, 11 डिग्री प्लस।
राइट। ईस्ट का डायमेंशन हो गया। हाँ। साउथ का 11 डिग्री माइनस 11 डिग्री प्लस 180 से, वेस्ट का 270 से 11 डिग्री माइनस 11 डिग्री प्लस। ओके। ठीक है, बहुत कर बढ़िया, सकते धन्यवाद, धन्यवाद। हैं। आप एक चीज और भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं, या कोशिश करेंगे कि आपके पास मैं पीडीएफ भिजवा दूं। शक्ति चक्र मिलता है, शक्ति चक्र। अमेजोन पे आप सर्च कर लीजिए, उस पे भी मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च करेंगे, उस पे भी मिल जाएगा इमेज को। उस पे अगर आप देखेंगे तो आपको सारी डायरेक्शंस विद एलिमेंट मेंशन, आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन लिख के खुद बना लोगे तो ज्यादा अच्छा है पहले, क्योंकि जब रेडीमेड मिलता है ना तो थोड़ा आलसी हो जाते हैं। ठीक है जी। जस्ट ए मिनट, गौरव जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आप जो भी बता रहे हैं बहुत मतलब अच्छे से बता रहे हैं। मैं थोड़ा वीडियो और भी देखता था, बट जो आपने ब्रीफ दिया है बहुत अच्छा है। मुझे सर एक चीज पूछनी थी कि कुंडली और वास्तु कितना एक दूसरे से मतलब रिलेट करते हैं। कुंडली में सपोज कुछ नहीं है तो क्या वास्तु से मिल सकता है या वास्तु सही हो सकता है? देखिए, दोनों जितनी भी विद्याएं हैं, हाँ एट्थ जी। हाउस की विद्या, ओकल्ट की, ओके। ओकल्ट से जुड़ी हुई विद्याएं, हाँ जी। वो सब पैरेलली एक साथ चलती है। ओके ठीक है। ठीक है। अगर ठीक है। आपकी कुंडली अच्छी है, अच्छी का मतलब है ठीक। आपका भाग्य अच्छा है ठीक अल्टीमेटली, है। तो आपको विद द ग्रेस ऑफ गॉड या भगवान की कृपा से, प्रभु कृपा से, आपको घर अधिकतर समय अच्छा ही मिलेगा। ओके ठीक तो है सर। कुछ लोगों को आप पाओगे हाँ जी। कि वो ना वास्तु कराया ना कुछ कराया, उनके जीवन में हर प्रकार की प्रोस्पेरिटी है। लेकिन जी। इसका मतलब ये नहीं है वास्तु काम नहीं करता, इसका मतलब ये है उनका भाग्य अच्छा था, उनको चीजें पहले से ही ठीक मिल गई। अच्छा ठीक एक है। बात। ठीक। दूसरी बात, अब मुझे अगर नहीं मिली, अब आप हाँ जी। लोग यहाँ पे 100 से ज्यादा ज्वाइन किए, तो हाँ जी। प्रभु ने किसी ना किसी प्रकार से आपके पास ये संदेश पहुंचाया कि आप भी अपने घर को ठीक कर सकते हैं और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। ठीक है बिल्कुल। कृपा उन्हीं की है, हाँ कर्म जी। आपका है। ठीक है। आप करोगे नहीं करोगे वो आपका फिर चॉइस है। उन्होंने आपको ओके। हिंट दी, ठीक है। पैरेलल चलती हैं। अब जैसे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आपके घर में कोई मेजर कोई भी दोष है, वास्तु दोष, लेट सपोज हाँ कि जी। आपके नॉर्थ में आपको किचन मिल गया है। ठीक है। जब भी आप जिस घर में जाओगे मैक्सिमम टाइम आपको नॉर्थ में किचन मिलेगा। ठीक है। घर फॉलो करता है आपको। ओके। जैसे मैंने क्लास में कहा भी कि नॉर्थ ईस्ट में जिसके टॉयलेट आ जाता है वो बदलाव नहीं कर पाता, ओके। बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है उसको, इसीलिए बोल रहे जी। ठीक हैं। है। दोनों का कॉम्बिनेशन काम करता है। हम ओके। एस्ट्रो वास्तु भी करते हैं कि एक्चुअल ओके। में और कौन सी डायरेक्शन आपके लिए और फेवरेबल हो सकती है, लेकिन वो सारी चीजें जाती बेसिक वास्तु से ही है। बेसिक वास्तु तो ठीक करना ही पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक है। ठीक है। दोनों चीजें काम करती हैं, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ना ही कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, पैरेलल चलते हैं। एक ही ट्रेन के दो वो है। नहीं सर, बट जैसे कुछ होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे अगर कुंडली में दोष है तो वास्तु से वो नहीं हो पाएगा मतलब। नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? अगर आप तक वो संदेश पहुंचा है और आप में वो हाँ जी। आपकी वो इच्छा शक्ति है और हाँ जी। प्रभु की थोड़ी भी कृपा है आपके ऊपर। देखो कुंडली ठीक में है। ना दो हाउस जिसकी आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता बाकी लोग कितना ज्योतिष को समझते हैं, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। ओके। फिफ्थ हाउस आपका प्रारब्ध है, ठीक है। नाइन्थ हाउस आपका भाग्य है, लेकिन नाइन्थ हाउस को कुछ हद तक हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा। जब भी आप गुरु को, धर्म को, हाँ जी। पिता हाँ को जी। हाँ और जी। अपने भाग्य को गाली दोगे, आपका नाइन्थ हाउस डैमेज होगा, आपका बृहस्पति डैमेज होगा। जब भी आप सबका ग्रेटिट्यूड करोगे, मुझे इतना दिया बहुत है, अच्छा है, प्रभु कृपा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ग्रेटिट्यूड, आप नाइन्थ हाउस को इंप्रूव कर रहे हो। और पता नहीं उनमें से कौन सी दुआ के कारण या कौन से आपके ग्रेटिट्यूड के कारण आपके भाग्य में कोई चीज आपको ऐसी मिल जाए जिसके आपका घर बदल जाए और आपके जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाए। ठीक। ठीक है ठीक। जी। ग्रीस जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, हेलो सर। नमस्कार। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ मंद आपने। मंद 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 मुस्कुरा रहे थे आप, बड़ा अच्छा लग रहा हाँ था, बताइए। नहीं, आपने जो सिखाया वो
सब समझ में तो आ गया है। जी। मुझे क्वेश्चन था कि जब शक्ति चक्र हम लोग रखते हैं ना, तो हम्म। डायरेक्शन कैसे लेते हैं? अच्छा, कैसे देते हैं वो नेक्स्ट हाँ। क्लास में ना, मैं आपको गूगल अर्थ से और मैनुअली भी डायरेक्शन निकलवाना सिखाऊं। ओके ओके, हाँ। और बाथरूम का और टॉयलेट का अलग अलग ट्रीटमेंट रहेगा क्या? मेन रूप से हम टॉयलेट सीट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो बाथरूम का नहीं करना पड़ेगा? बाथरूम की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उतना डैमेज नहीं करता ओके ओके, है। हाँ। थैंक यू सर। ओके। जी योगिता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर मेरे को ना फर्स्ट डायरेक्शन का ही था डाउट थोड़ा, उसका नहीं मैं लिख पाई, और तो मैंने सब नोट कर लिया। एक बार बता दो कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन की डायरेक्शन है, आकर्षण की डायरेक्शन है, सेक्स की डायरेक्शन है, काम ऊर्जा की डायरेक्शन है, चार्म देती है आपको, बेड प्लेजर देती है। कपल का यहाँ रूम है, आपस में अट्रैक्शन बना रहेगा। किसी यंग बच्चे का यहाँ पे रूम आ गया, वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएगा, अपोजिट सेक्स में अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा जी, तो किसको अनम्यूट किया जाए आप में से? जी गिरधर जी, अनम्यूट कीजिए आप। हेलो। हेलो जी। जी सर, मैं आगरा से हूँ और आप अपना मेरे चेहरा चेहरा तो दिखाइए, आपका चेहरा देखेंगे तो अच्छा लगेगा। जी जी बताइए। सर, मैं आगरा से हूँ और यहाँ पे मेरे साथ जो इश्यू है कि वो मैं हर 6 महीने में मेरी जॉब छूट जाती है। जॉब लगते भी, ऑफर्स भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाता मेरा उसमें। आपका अपना घर है, रेंटेड है? हाँ हाँ, अपना घर है। ठीक है। सिर्फ 5 दिन दे दीजिए, समस्या दूर हो जी। बिल्कुल हो जाएगी। सर थैंक यू। ओके। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस रखोगे तो शनि अच्छा हो जाएगा आपका। जी वैशाली जी, अनम्यूट कीजिए। सर आपने तो ये फ्लैट का बताया, ओपन प्लेस का कैसा कर सकते हैं हम? ओपन प्लेस? जी। मतलब ओपन प्लेस घर का ही पार्ट है ना एक, वो भी करेंगे। अच्छा। हाँ, वो भी करेंगे। ओके। कैसे डायरेक्शन हाँ। से देखनी है, कैसे ग्रिडिंग नहीं। करनी है, हाँ। वो सारी चीजें हम डिस्कस करें। और जो ड्राफ्टमैन आपको बनाकर भी देगा, तो आपको मैं वो सारी चीजें बताऊंगा कि आप उनको क्रॉस चेक भी करो कि कहीं उसने गड़बड़ तो नहीं कर दिया है, कुछ छोड़ तो नहीं दिया है, कहीं बाउंड्री तो गलत नहीं ले ली है उसने, वो सारी चीजें। ओपन स्पेस हाँ। भी, कंस्ट्रक्टेड स्पेस भी, दोनों चीजें। फ्लैट का भी, इंडिपेंडेंट हाउस का भी, फार्म हाउस का भी, विला का भी, जिसका भी चाहो सबका कर सकते थैंक हैं। यू ठीक। सर। ठीक है जी, आप लोगों के यही प्रश्न थे। कल हम क्लास नहीं करेंगे, तो मेरा आप सभी लोगों से सिर्फ सजेशन ये है कि आप जो चीजें हमने आज डिस्कस की हैं उनको आप एक बार रिवाइज कीजिएगा। मंडे रात को ठीक 9 बजे हम दोबारा कनेक्ट करेंगे। क्लास मोस्ट प्रोबेबली आपको कल मिल जाएगी। ठीक है जी। इसी के साथ शुभ रात्रि, जय श्री राम।